हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे ने जाते जाते भी बीजेपी की विक्ट्री में भाग ले लिया और बीजेपी का अब आने वाले समय में क्या वो सीएम का चेहरा होंगी, क्योंकि इस बार उनको लेट कमान तो मिली नहीं, सम्मान मिला नहीं था। पर बीजेपी ने जाते जाते जो टिकट इनको एंट्री कराई थी वो अपनी टिकट से कांग्रेस को उन्होंने 53,000 वोटों से हरा दिया और दोबारा से वो जनता का लोकप्रिय चेहरा बन गई। वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार इस बार बीजेपी में जाते जाते भी अपनी विक्ट्री साइन कराई है, इसमें बीजेपी की सीएम की रेस में वो बताते हैं कि चल रही है। पर क्या बीजेपी उनको जिस तरीके से बीजेपी ने उनको कमान नहीं दी, क्या उनको बीजेपी इस बार सीएम के रेस में लेके चलेगी? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इस बार सीएम के रेस में वसुंधरा राजे को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनसे पहले भी केंद्रीय नेताओं की फौज खड़ी हुई है। जिस तरीके से बीजेपी में बम्पर बम्पर गुटबाजी शुरू से देखी गई और वसुंधरा राजे के गुट के पत्ते काट दिए गए थे और उनको जाते जाते ही टिकट मिली, कोई मंच साझा करने के लिए भी उनको लाले पड़ गए थे। भले ही वसुंधरा राजे ने बीजेपी नहीं छोड़ी हो, भले ही वसुंधरा राजे ने अपनी सीट को अच्छे वोटों से निकाला हो, पर वो अभी भी बीजेपी का वो लोकप्रिय चेहरा नहीं है, भले ही जनता का वो लोकप्रिय चेहरा हो। क्योंकि बीजेपी की अंदर की जो गुटबाजी है वो इस बार कांग्रेस में देखा जाए तो वो वसुंधरा युग को खत्म करने के कगार पे थी, चाहे सतीश पुनिया हो, चाहे यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने भी वसुंधरा जी के जो तेवर थे उनसे खुश नहीं थे और उनको किसी भी मंच पे बुलाने में वो राजी नहीं थे। पर जब वसुंधरा जी ने संन्यास लेने का एक मैसेज दिया तो शायद बीजेपी को लगा कि वो हमारी विक्ट्री को खराब कर जाएंगी, तो जाते जाते उनको एक लोकप्रिय सीट दे दी गई और उनके सारे पत्ते पहले ही से काट दिए गए थे। अब वो जीत के तो आ गई हैं, पर वसुंधरा राजे को ये शायद सपना है कि वो उनको सीएम बना देंगे, पर ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास एक अच्छी खासी फौज नज़र आ रही है सीएम के लिए। अब उसमें वसुंधरा राजे का पत्ता कितना फिट बैठेगा ये समय बताएगा, क्योंकि यहाँ तक कि आला कमान बीजेपी में से वसुंधरा राजे को सीएम के लिए राजी नहीं है। वो पहले भी आए दिन उनको दिल्ली के लिए सपोर्ट करने को तैयार थे, पर वसुंधरा राजे हर बार अपनी जिद्दों पे अड़ी रही और उन बार भी उन्होंने कहा कि वो राजस्थान छोड़ के जाने वाली नहीं है। अब ये जिद उनकी कितना दिन चलेगी, क्योंकि बीजेपी ने भले ही उनको टिकट दी हो, भले ही बीजेपी के साथ वो हाथ हिलाती हो, पर बीजेपी में जो तक जब वो उनकी पहले विक्ट्रियों में हुआ करती थी वो उतनी वैल्यू उनकी अब रह नहीं गई है। वो सिर्फ एक बीजेपी में एक चेहरा थी, वो अब इतना माना नहीं जा रहा। यहाँ तक कि उनके विकल्प को दिया कुमारी को भी देखा जा सकता है और बालक नाथ हैं, सतीश पुनिया हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनको बीजेपी सीएम के रेस में आगे चल रही है। वसुंधरा राजे तो सिर्फ बीजेपी को एक वोट दिलाने के लिए उन्होंने एक चेहरे का इस्तेमाल किया, सीएम के लिए कभी भी बीजेपी ने उनको आगे नहीं किया। पर वसुंधरा राजे जिस तरीके के तेवर दिखाती हैं उस तेवरों से तो वो जाहिर सीधा होता है कि वो सीएम के लिए सबसे आगे आएंगी। क्या वसुंधरा राजे के इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने पर उतरे थे उस तरीके से क्या वो अपना दोबारा से सीएम के लिए पत्ता फिट करने के लिए कामयाब होगी? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इस बार बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाएगी। उनकी जीत से वो खुश जरूर है और उनको एक अच्छा पद देने के मूड बना के बैठी है, पर वो जिस तरीके से वसुंधरा राजे के तेवर हैं, वो घर से सरकार चलाती हैं, जनता उनसे खुश नहीं है। यहाँ तक कि वोटरों ने कहा भी था कि वसुंधरा राजे को बीजेपी में ना लिया जाए, उससे वोटों को नुकसान होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पर बीजेपी ने उनको जाते जाते एक टिकट दी और वहाँ से वो अच्छे वोटों से जीत के आई और वो अब उम्मीद लगा रही है कि बीजेपी उनको सीएम बना दे। तो अब आने वाला समय बताएगा दोस्तों। फिलहाल राजस्थान के दंगल में बीजेपी ने एंट्री मार ली है और बीजेपी ने एंट्री ऐसी मारी है कि राजस्थान के सूखे रण में देखा जाए तो बिना पानी के उन्होंने कमल खिलाया और कांग्रेस का सूतला साफ कर दिया है। अब ये समय बताएगा कि वसुंधरा राजे इस कमल में क्या उनको ताज पहनाया जाएगा, या वो सिर्फ फिर दोबारा से जैसे पहले से तमाशे हो रहे थे उन तमाशों में वो सिर्फ मंच तक नहीं पहुंच पाती थी, क्या वो नज़ारा फिर दोबारा से होगा? क्योंकि सीएम के लिए बीजेपी ने अपने पत्ते ओपन नहीं किए हैं। हम इस रुझान पर नजर बनाए। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइप मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा, नहीं सोच कर सब ध्यान रखें। नमस्कार।